डैनी जो गांव से मुंबई आया था काम करने के लिए। आज डैनी को बहुत दिन बाद छुट्टी मिली थी, इसलिए डैनी एक नेशनल पार्क में घूमने गया था। काफी देर घूमने के बाद डैनी थक के एक पार्क में रखी हुई सीट पर बैठ जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी अचानक से डैनी की नज़र उससे कुछ दूर एक बड़े पेड़ के नीचे गिरे हुए पत्तों के बीच जाती है। वहां से हल्की हल्की सी चमक डैनी को दिखाई देती है और डैनी काफी देर सोचने के बाद उस चमक की तरफ चलने लगता है और सोचता है कि जाके देखते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जो चमक रही है उन पत्तों के बीच। और डैनी उस पेड़ के पास जाके देखता है। डैनी अपने हाथों से उन पत्तियों को हटाता है। तब डैनी देखता है कि वो चमकने वाली चीज एक किताब थी और उसका नाम था रिवेंज विद डेल। उस किताब की बनावट और उसकी जो नक्शी थी पुराने ज़माने वाले जैसी, वो सब देख के डैनी को वो बुक पसंद आ जाती और डैनी वो बुक अपने पास रखने का मन बना लेता है और सोचता है कि शाम हो गई है, अभी घर जाते हैं और इस बुक को पढ़ते हैं। डैनी पार्क में से निकल जाता है। घर जाते जाते डैनी को रात हो जाती है और जैसे ही डैनी उसके अपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है, तब डैनी महसूस करता है कि उसके आसपास का माहौल काफ़ी ठंडा और डरावना हो चुका है। डैनी उन सभी चीज़ों को अनदेखा करके अपने घर में चला जाता है, फ्रेश हो जाता है और डैनी अब सोचता है कि जो शाम में पार्क में बुक मिली थी वो थोड़ी पढ़ लेते हैं। और डैनी बुक पढ़ने के लिए बैठ जाता है। किताब पढ़ते वक्त डैनी महसूस करता है कि पीछे कोई तो खड़ा है और उसी को ही देख रहा है। डैनी किताब तो पढ़ रहा था, पर किताब में क्या लिखा था डैनी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस किताब की भाषा पुराने ज़माने की थी। तब भी डैनी पन्ने पलट रहा था। अचानक डैनी एक पन्ने पे रुक जाता है। अब वो पन्ने पे लिखा हुआ डैनी पढ़ पा रहा था और वो पढ़ने के बाद डैनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और डर जाता है। अब डैनी फिर से महसूस करता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और उस पे हमला करने वाला है। और सच में डैनी के पीछे एक काला साया खड़ा होता है और अब वो काला साया बड़ी ही चीखते चिल्लाते डैनी पे हमला कर देता है। और डैनी जाना ना सोचते तुरंत उस रूम से भागना शुरू कर देता है और वो काला साया भी डैनी का पीछा करना शुरू कर देता है। डैनी को जल्द से जल्द उस अपार्टमेंट से बाहर निकलना था, इसलिए डैनी सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है। पूरे अपार्टमेंट में डरावनी चीखें और आवाज़ें गूंजने लगती है, जिससे डैनी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तब डैनी नोटिस करता है कि उसका अपार्टमेंट तो सिर्फ 3 फ्लोर का है और डैनी दूसरे फ्लोर पे रहता है। डैनी
काफ़ी देर से सीढ़ियों पे दौड़ रहा था, पर सीढ़ियाँ है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। काफ़ी वक्त दौड़ने से डैनी अब थक चुका था, इसलिए डैनी एक जगह रुक जाता है। तभी अचानक से वो काला साया डैनी के सामने वाले दीवार पर आ जाता है, जिससे डैनी बहुत ही बुरी तरह डर जाता है और उन सीढ़ियों से फिसल जाता है और उन सीढ़ियों से बुरी तरह गिरने लगता है। सीढ़ियों से गिरने के बाद डैनी का शरीर अधमरा हो जाता है। अब डैनी न दौड़ पा रहा था और ना कि अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कर पा रहा था। बस जमीन पे पड़े पड़े। तभी डैनी की नज़र सीढ़ियों से आने वाली आवाज़ पर जाती है और डैनी उस आवाज़ की तरफ देखता है और देखते ही डैनी का डर और बढ़ जाता है। चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं जैसे कि अब दिल सीना चीर के बाहर ही आ जाएगा, क्योंकि वो साया नहीं, एक भयानक चुड़ैल थी। वो एक भयानक हंसी के साथ डैनी की तरफ बढ़ रही थी और डैनी बस अपनी डरावनी नज़रों से उसे देख रहा था। वो चुड़ैल दिखने में काफ़ी भयानक थी। दो चमकती हुई काली काली आँखें, काले काले लंबे बिखरे बाल, लंबे लंबे नाखून के साथ लंबे लंबे हाथ, वो डरावना सफ़ेद चेहरा और वो भयानक मुस्कुराहट और हंसी के साथ एकदम से डैनी के पास आ जाती है और डैनी के कान में कुछ बड़बड़ाती है और डैनी उसे सुनते ही चौंक जाता है और डर जाता है और वो बोल होते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और तभी वो चुड़ैल अपनी बुरी शक्तियों से डैनी को हवा में काफ़ी ऊपर तक उठा देती और अपनी पूरी शक्ति के साथ ज़मीन पर पटक देती है। डैनी पहले से ही सीढ़ियों से गिरने से अधमरा हो चुका था। अब इतने ज़ोर से ज़मीन पर पटके जाने से डैनी ख़त्म हो चुका था और डैनी की सांसें अब रुक चुकी थी और डैनी अब इस दुनिया से जा चुका था। तब वो चुड़ैल डैनी के बॉडी के नज़दीक आ जाती है और डैनी की बॉडी में से उसकी आत्मा निकालकर उसे कैद कर लेती है। कैद करके वो जाने ही वाली होती है, तभी हम देखते हैं कि एक अनजान व्यक्ति उस साये के पास आता है और उससे कुछ बड़बड़ाता है और फिर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और अपनी अपनी राह पर निकल जाते हैं। डैनी ने उस पन्नों में कुछ पढ़ा था। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? मैं समझता हूँ कि अच्छी ही लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और दोस्तों, जैसे कि वेब सीरीज़ होती है वैसे ही अपनी ये स्टोरी सीरीज चल रही है। इसके टोटल 6 चैप्टर है, जिसमें से एक चैप्टर तो यूट्यूब पे आ चुका है, बाकी के 5 चैप्टर आपको आगे सुनने को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।